Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी के अंदर करी है और जो लोग चाहते हैं कि यार मैं जो है हिंदी के अंदर अपनी वैकेंसीज कोई आती हैं क्या, या हाई कोर्ट के अंदर मैं जो है काम करना चाहता हूं और हिंदी के पर्सपेक्टिव में, हिंदी के कंटेक्स्ट के अंदर मेरे को कोई नौकरी मिल जाए, अच्छी खासी सैलरी मिल जाए और एग्जाम भी मेरा कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट ना हो और मेरी यहाँ पे पोस्टिंग भी हो जाए हाई कोर्ट के अंदर, तो क्या ऐसी कोई वैकेंसी आती है क्या? तो मैं आपको बोलूंगा हाँ जी भाई, बिल्कुल आती है, जो आप लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस के तौर पे कोई बताता नहीं है। याद रखिएगा, तो ये जो आपके सामने मैंने नोटिफिकेशन ओपन अप करके रखी हुई है, तो यहां पर जो है जिन लोगों ने अपनी हिंदी से एलएलबी करी होगी या एलएलबी कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास है और वो हिंदी वाले हैं, तो उन लोगों के लिए केवल और केवल एक्सक्लूसिवली मैं हिंदी वालों के लिए यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी के लिए यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूं। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अगर है वो लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपको यहाँ पे हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से भी अगर ग्रेजुएशन करी है लेकिन अब हिंदी आपको टाइपिंग अच्छी आती है, हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी लिखनी आती है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा, एलएलबी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जो पोस्ट है हमारी डायरेक्ट हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी लगेगी। हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रखी है, हाई कोर्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। तो मैं मेरा जो ये चैनल है ये लॉ के रिगार्डिंग रहता है, तो इसलिए हाई कोर्ट का यहाँ पे आया है, तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले मैं तारीख बता देता हूं, ये वैकेंसी हमारी अपडेट कब हुई थी? 18 जनवरी 2024 को ये वैकेंसी यहाँ पे अपना रिलीज करी गई थी। ठीक है, अब ये जो आपको मैं पोस्ट बता रहा हूं, कुछ टाइम के बाद आपको एक अपना YouTube चैनल है, वो आपको उस चैनल पे भी आपको ये कॉपी करते हैं, हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कॉपी करते हैं, तो आपको वैकेंसी जो है, मेरे एक दूसरा चैनल है जो अपना पढ़ाई लिखाई की अपनी लॉ की पढ़ाई लिखाई की अपनी चैनल बनाते हैं, लेकिन उनका IQ जो है वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, उनका काम है बस अपनी दुकान चलानी है दूसरे का कंटेंट कॉपी करके, और इनफैक्ट ये सबसे बड़ी बात है कि वो थंबनेल की लाइंस तक कॉपी करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कॉपी करने के बाद वो जो एक व्यक्ति हैं जो अपना यूट्यूब पे अपनी दुकान चलाते हैं, तो वहां पे आपको उनके जो आईक्यू वगैरह उनका जो जीरो है, तो वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आप ज्यादा मत इतना सोचना, क्योंकि बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे कंटेंट पे अपना बिलीव करते हैं, लॉयल है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप उनको एक बार अपनी तरफ से बता देना कि भाई ये जो कॉपी करने का जो काम है ये ज्यादा टाइम तक आपकी दुकान चलती नहीं है, कि आप दूसरे का कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल पे डाल रहे हो और अपनी अपनी दाल रोटी चला रहे हो। तो इस केस में आपको अपनी दम पे मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात भर बैठ के आपको जजमेंट्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे पहले, फिर जाके आपको ऑडियंस के ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दूसरे का कंटेंट आपने देखा और ऊपर मोटी मोटी बात पढ़ ली और अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दी, फिर अगर कोई व्यक्ति जो है आपसे क्वेश्चन करता है, कोई कमेंट पूछता है, आप उसको रिप्लाई दे नहीं पाते। क्यों? आपके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि आपने जजमेंट्स की कॉपी वो पढ़ी ही नहीं है। मेन मुद्दे वाली बात ये है। तो जो व्यक्ति अब हमारी यूट्यूब की जो वीडियो, आधे से ज्यादा वीडियो वो जो कॉपी मारते हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप उनको बताओगे कि भाई ये आपके पापा की वीडियो है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, जो आपके पापा हैं, आप अपने पापा की वीडियो जो है कॉपी करके अपनी दाल रोटी चला रहे हो। तो आप प्लीज उनको जरूर इस कमेंट बॉक्स के अंदर उनकी वीडियो में ये जरूर बताइएगा, याद रखना मेरी बात। ठीक है, चलो अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो ऐसे केस में 18 जनवरी 2024 को हमारी ये वैकेंसी अपडेट हुई है। एंड सेकेंडली, ये आपको ना ये थोड़ा सा रूल्स ध्यान रखने हैं, ये जो वैकेंसीज है ना, ये राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सर्विस रूल 2002 के तहत ये वैकेंसीज अपनी गवर्नड होती है, याद रखना। इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि केवल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। पहले मैं आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, मुझे अप्लाई कैसे करना होगा, कब तक अप्लाई करना होगा, कितनी मेरी वैकेंसी आ रखी है, क्या एग्जाम का क्राइटेरिया होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या आएगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, जो लोग हिंदी वाले हैं उनके लिए तो भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर करना। भले ही आप क्लियर ना कर पाओ या क्लियर कर पाओ, या बहुत अच्छी अगर क्लियर कर गए तो बहुत बढ़िया बात है, आपको एक बहुत अच्छी वैकेंसी मिलेगी जो आप इतने ज्यादा नीडी रहेंगे। 30 वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए 13 है, ओबीसी वालों के लिए 6 है, एसटी वालों के लिए 3 है, एसटी वालों के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 है और एमबीसी वालों के लिए 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। टोटल अगर मैं मिलाऊं, टोटल 30 वैकेंसी यहां पे निकल के आती है, और ये ना हर 6-6 महीने में निकालते हैं, याद रखना, सीक्रेटली निकालते हैं। तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा जब मेरी नॉलेज में आ जाएगी। अगली बार जब ये वैकेंसी भी आएंगे ना, मैं आपको पक्का अपडेट करूंगा। और वैकेंसी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी आती है। अभी तो इस साल 2024 का स्टार्टिंग पीरियड है, इसलिए इन्होंने केवल 30 निकाली है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इस वैकेंसी के लिए, याद रखना मेरी बात। ठीक है, अब मुद्दे की बात मैं आपको बताऊंगा, सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मुद्दे वाली बात पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं।
कि आपको अप्लाई कब करना है, क्या करना है, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, कहां पे जाके अप्लाई करना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मांगा हुआ है कि बंदे का बस लॉ मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ की डिग्री नहीं मांगी, केवल ग्रेजुएट आप होने चाहिए हो और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, काम खत्म। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई भी तरह का आपके पास अलग तरह की डिग्री नहीं मांगी है, केवल आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, काम खत्म हो जाती है, और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, सिंपल सी बात है। और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो। और उम्र की बात करें, मिनिमम आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 40 साल लिखी हुई है कि आपके पास लॉ की ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की नहीं है याद रखना, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 40 साल से नीचे होने चाहिए, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर बोला हुआ है, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई महिला जो कि विडो है, अगर कोई भी महिला जो कि डिवोर्सी है, उसके लिए कोई भी एज लिमिट मैटर नहीं करती, वो कितने भी साल की महिला होंगी तो वो अपना पेपर दे सकती हैं, उनके ऊपर कोई एज लिमिट का बार नहीं है, ठीक है। और यहां पे बोला हुआ है कि जो अपना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी वाले हैं, उनको 5 सालों तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, ये भी एक बात हमारे को समझ में आ जाती है। और यहां पे बोला हुआ है कि अगर कोई भी डिफेंस में है तो उनको 50 साल तक का अपना एज लिमिट दी गई है, ये भी बात मुझे समझ में आ जाती है, जो मोटी मोटी बात है। बाकी आप लोग इसको नोटिफिकेशन आपको मैं बता दूंगा कहां मिलेगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारी फॉर्म भरने की फीस जो है, अगर मैं जनरल का हूं 750 रुपए, अगर मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं 600 रुपए या फिर 450 रुपए, ये डिपेंड करता है। और जो रिजर्व कैटेगरी है वो केवल और केवल राजस्थान के अंदर रहने वाले रेजिडेंट जो होंगे उनको ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूं कि मेरे को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, जो कि जोधपुर के अंदर लोकेटेड है, वहां पे जो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, इस पोस्ट का नाम है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, शायद मैंने नहीं बताया होगा, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं पीए, जूनियर पीए। और जब आपका यहाँ पे परमानेंट पोस्ट है, आपका जो है प्रमोशन भी होता है, तो जूनियर से आप सीनियर बनोगे, फिर सीनियर से आप पीए बनोगे, सैलरी 1.5 लाख तक 1 लाख तक आराम से पहुंच जाती है, याद रखना मेरी बात। अब आप स्टार्टिंग में हो तो आपको 30-35 हजार रुपए इन हैंड मिलेंगे, याद रखना। फिर धीरे धीरे जैसे साल बीतते रहेंगे आपका प्रमोशन होता रहेगा, 1 लाख 1.5 लाख तक आपकी सैलरी आराम से पहुंच जाएगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। परमानेंट पोस्ट है। अब डिस्क्वालिफिकेशन में बोला है कि भाई आपकी अगर एक से ज्यादा वाइफ है, आप एलिजिबल नहीं हो, आपका एक से ज्यादा हस्बैंड है, आप एलिजिबल नहीं हो। और इसके अंदर एक फैक्ट की बात ये भी बता रखी है, मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोविजन पढ़ना एक बारी, कि अगर किसी व्यक्ति के पास, भले ही वो मेल पर्सन है भले ही वो फीमेल पर्सन है, अगर उनके पास 1 से 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनके, अगर उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अप्लाई किया, आपने एग्जाम क्लियर करा, और जब वेरिफिकेशन आएगी और जब ये पता लगेगा कि भाई आपके पास तो 2 से ज्यादा बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए नहीं होंगे, भले ही आपने एग्जाम क्यों ना निकाला हो, याद रखना मेरी बात इस चीज के बारे में, ठीक है। चलो जी, ये हमने पढ़ लिया। अब मेरा एग्जाम जो है वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया था ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, इसका एग्जाम आपका हिंदी वाली पोस्ट है तो हिंदी के लिए ही होगा, याद रखना मेरी बात। आपका जो है दो तरह का एग्जाम होगा, एक तो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है। और एग्जाम जो कैंडिडेट होगा उसको दोनों टेस्ट में पास होना कंपलसरी है, यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा हुआ है। क्या होगा, आपकी जो डिक्टेशन होगी, एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उसकी डिक्टेशन होगी, हिंदी के अंदर आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट देना पड़ेगा। इसकी प्रिपरेशन की आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर कि भाई मेरे को हिंदी के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल की सीरीज पकड़ लीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो आराम से अपनी तैयारी करने पे लग जाना, ठीक है। तो ये आपका 8 मिनट की टेस्ट होगा, इसमें 70 वर्ड्स पर लिमिट आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, आकृति नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है हिंदी के लिए जो टाइपिंग के लिए इस्तेमाल में आता है, तो उसी की मदद से हम जो अपनी टाइपिंग करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे आकृति का अपना सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, जो कि 70 मिनट का अपना टाइपिंग टेस्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात आ जाती है। कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका स्पीड टेस्ट का, कि आपकी स्पीड कितनी है। 10 मिनट का टेस्ट रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिजर्व वालों के लिए 20 और जनरल वालों के लिए 22.5 नंबर है। फिर एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, 10 मिनट का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, वही 20 और 22.5 नंबर। इतनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं हम, ठीक है। और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा खुद ही, ठीक है, मेथड ऑफ करेक्ट। फिर ये ना अपना, मैंने आपको कहा था कि आकृति का अपना सॉफ्टवेयर आता है, तो इस सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए। नहीं आता है, यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी, या आपके घर के पास में कोई कंप्यूटर ठीक करने वाला होता है तो वहां पे भी आप उनसे जाओगे, 1-2 हजार रुपए में आपको वो क्लासेस देंगे, सिखा देंगे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। अगर
उन्हीं बच्चों के लिए अपनी पोस्ट है जो नीडी हैं, याद रखना नीडी हैं। इनके ये हाई कोर्ट की वैकेंसीज आती हैं, कोई बताता नहीं है, याद रखना मेरी बात। इसीलिए मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं आपको बताने के लिए, ताकि हर एक इंसान के पास एक जेन्युइन नॉलेज पहुंचे, एक्यूरेट नॉलेज पहुंचे। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना है हमें। ऑफिशियल बात आएगी तो हम अपना कदम उठाएंगे, नहीं आएगी तो सुनी सुनाई बातें हम नहीं करेंगे। और जो बाकी यूट्यूबर जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कॉपी कर करके, तो उनको बताना है आप लोगों को कि आपने अपने पापा की वीडियो कॉपी करी है, याद रखना, जो आपकी दाल रोटी चलाते हैं। समझ गए मेरी बात? ये आप लोगों का इनिशिएटिव होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरे कहने पे एक कदम लिया है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं हम। अब ऐसे केस के अंदर आपके जो मिस्टेक्स देखी जा सकती है, इग्नोर करी जा सकती है। अगर कोई ओमिशन हो गया, कोई आपने एक वर्ड लिखा बोला कोई और था, आपने लिख लिया कुछ और, या मिस स्पेलिंग हो गई, या पार्टीशन मिस्टेक हो गई, तो ये देख ली जाएंगी, आपका इग्नोर करी जाएंगी। 5% तक आपका परमिशेबल है। यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने आपने सही वर्ड लिखे हैं, प्लस कितनी 5% आपने गलतियां करी हैं और कितनी आपने टोटल गलतियां करी हैं, अपॉन में टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना दिया था, इसको एक्यूरेट करने के बाद आपकी एफिशिएंसी टेस्ट निकाला जाएगा। फिर इसके अंदर बोला है कि आपको मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने आपने एक्यूरेटली वर्ड ठीक लिखे हैं मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मार्क्स का टेस्ट कितना है, और कितने डिक्टेट करे गए थे शब्द, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स निकाले जाएंगे। सिंपल सा मेथड है ये तो, ठीक है। ये भी बात मैंने आपको बता दी है। और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। हाँ, अब आती है मुद्दे की बात कि मेरे को अप्लाई कब तक करना है। मेरे को अप्लाई जो है 9 फरवरी 2024 तक मेरे लिए फॉर्म खुले रहेंगे। 9 फरवरी 2024 तक मेरे लिए फॉर्म खुले रहेंगे। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि मुझे अप्लाई कब तक करना है, और ये पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, और कौन सी डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए क्या नहीं चाहिए, और सिलेबस क्या होगा, टेस्ट कौन कौन से होंगे, 2 फेज में टेस्ट होगा, वो भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है बहुत अच्छे से। बाकी ये सब आपको बस रीड करना है, ठीक है, बस खत्म। अब मुद्दे की बात आती है कि मैं अप्लाई कैसे करूं सर, ये तो बता दो। ये तो आपने केवल नोटिफिकेशन बता दी। तो देखो, मैं अगर राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाऊंगा तो ये ऑफिशियल हाई कोर्ट की वेबसाइट का रिक्रूटमेंट वाला पेज है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी वाले 2024 की पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर ये वैकेंसी का ये पेज मेरे पे ओपन अप होके आ गया है। अब इस पेज पे मेरे को अप्लाई करना है, कैसे करना है, अगर मैंने यहाँ पे आईडी ऑलरेडी बना रखी है तो मुझे लॉगिन के पेज पे क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी डाल के फॉर्म फिल कर देना है। 700 रुपए जनरल वालों के लिए, 600 और 450 रुपए रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर मैं नया नया बंदा हूं तो मेरे को आईडी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूंगा, आईडी बनाऊंगा, लॉगिन करूंगा, फिर यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, मेरा फॉर्म भर जाएगा। अब 9 फरवरी 2024 तक अपना लास्ट डेट है, तो उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप अप्लाई जरूर करिएगा अगर ये पोस्ट के लिए आपको लगता है कि हाँ ये पोस्ट मेरे लिए बनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो है एप्लीकेशन है स्मार्टर लीगल गाइडेंस के नाम से, तो वहां पे जुडिशरी की आपको कोचिंग कराई जाती है बहुत परफेक्ट तरीके से। एक एक सब्जेक्ट आपका बहुत थोरो बेसिस पे, एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन, और टॉपिक वाइज आपके टेस्ट और मेंस के टेस्ट, आपकी मेंस की क्लासेस कराई जाती हैं, सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासेस होती हैं। एंड यहाँ पे अभी डिस्काउंट चल रहा है 50% ऑफ का। और हरियाणा जुडिशरी का भी हमारा एग्जाम है, तो वहां पे जो है हमारा जीके का पोर्शन बच्चों का वीक रहता है और वो ढूंढते रहते हैं कोई जीके का बैच दिला दे। लॉ का तो मैं कर ही लूंगा, जीके का नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए हरियाणा जुडिशरी का बैच भी हमने लॉन्च करा हुआ है। तो आप एप्लीकेशन पे आइए, तो वहां पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और अदर बैचेस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा रिपब्लिक डे के ऑफर के लिए, जो कि 27 जनवरी 2024 तक ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा 50% डिस्काउंट का, याद रखना। बाकी अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना लाइक जरूर करिएगा। और जो मैंने आपसे ये ड्यूटी बनाई है कि किसको बताना है, ये आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।